बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण पूर्व भाग चल रहा है और आज है 10वां अध्याय। योग सिद्धि प्राप्त पुरुषों के लक्षण, साधु धर्म का स्वरूप, भगवान शिव के साक्षात्कार के उपायों का वर्णन तथा भक्ति भाव में श्रद्धा की महत्ता। सूत जी बोले, हे उत्तम ब्राह्मणों, संत जितेंद्रिय साक्षात द्विजाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, धर्मज्ञ, साधु, आचार्य, शिवात्मा, दयावान, तपस्वी, सन्यासी, वैराग्य परायण, ज्ञानी, मन पर नियंत्रण रखने वाले, दानी, उदार, मनसा वाचा कर्मणा सत्यवादी, अलुब्ध, योग परायण, श्रुतियों तथा स्मृतियों के वेत्ता, श्रुतियों तथा स्मृतियों का अनुकरण करने वाले, श्रुतियों तथा स्मृतियों का अनुकरण करने वालों का विरोध न करने वाले लोगों पर महेश्वर प्रसन्न रहते हैं। सत शब्द का अर्थ ब्रह्म होता है। जो अंत में उस ब्रह्म को पा लेते हैं वे ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त होते हैं। इसीलिए ऐसे महात्मा संत कहे जाते हैं। 10 इंद्रियों के विषय भोगों में तथा पूर्व वर्णित 8 प्रकार के ऐश्वर्य रूप साधनों की अप्राप्ति से जो ना तो क्रोध करते हैं और ना उनकी प्राप्ति से हर्ष का अनुभव करते हैं वे जितात्मा कहे गए हैं। सामान्य तथा विशेष पदार्थों के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों का संबंध विशेष होने से ही ये द्विजाति कहे गए हैं। स्वर्ग आदि का सुख प्रदान करने वाले श्रुति स्मृति प्रतिपादित वर्णाश्रम धर्म का ज्ञान रखने से व्यक्ति धर्मज्ञ कहा जाता है। विद्या की साधना करने के कारण गुरु का हित करने वाला ब्रह्मचारी साधु तथा विहित कर्मों की साधना करने वाला गृहस्थ साधु कहा जाता है। वन में तपस्या की साधना करने से वैखानस साधु एवं योग की साधना करने तथा यति धर्म में परायण होने से व्यक्ति यति साधु कहा जाता है। इस प्रकार अपने अपने आश्रमों के धर्मों का साधन करने से गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा यति ये सभी साधु कहे गए हैं। धर्म तथा अधर्म ये दोनों शब्द क्रिया के वाचक कहे गए हैं। कुशल कर्म को धर्म तथा अकुशल कर्म को अधर्म कहा गया है। महत्ता युक्त यह धर्म शब्द धारण के अर्थ में कहा गया है तथा अधारण अर्थात धारण न करने को उद्देश्य करके कृत कर्म अधर्म कहा जाता है। जिससे अभीष्ट की प्राप्ति हो उसे आचार्य लोग धर्म कहते हैं तथा जिससे अनिष्ट फल की प्राप्ति हो उसे आचार्य लोग अधर्म कहते हैं। वृद्ध, निर्लोभी, जितेंद्रिय, दंभ ना करने वाले, पूर्ण विनम्र, सरल स्वभाव वाले लोगों को आचार्य कहा जाता है। जो स्वयं आचरण करता है तथा सभी को आचार में नियोजित करता है एवं शास्त्रों के अर्थों का परिशीलन करता है वह आचार्य कहा जाता है। वेदों का श्रवण करने से श्रोत तथा शास्त्रों के अर्थों का स्मरण करने से स्मार्त कहा जाता है। वेद विहित यज्ञ आदि करने वाला श्रोत तथा वर्णाश्रम संबंधी नियमों का पालन करने वाला स्मार्त कहा जाता है। किसी के द्वारा पूछने पर देखे गए अनुरूप कथन योग्य तथा अननुरूप कथन के अयोग्य विषय को बिना छिपाए अभिव्यक्त करने को लिंग पुराण के अनुसार सत्य कहा गया है। ब्रह्मचर्य, मौन, निराहार, अहिंसा तथा सर्वविध शांति को तप कहा गया है। जो पुरुष सदा अपने ही हित तथा अहित की भांति सभी प्राणियों के हित अहित का ध्यान रखता है उसकी यह निरंतर बनी रहने वाली वृत्ति पूर्णतः दया कही गई है। क्रम से न्यायपूर्वक अर्जित अभीष्टतम द्रव्य गुणी को ही दिया जाना चाहिए। दाता के द्वारा प्रदत्त दान का यही लक्षण है। वह दान भी कनिष्ठ, मध्यम तथा श्रेष्ठ 3 प्रकार का होता है। करुणापूर्वक सभी प्राणियों के निमित्त धन का विभाग करना मध्यम दान है। श्रुतियों तथा स्मृतियों से विहित वर्णाश्रम संबंधी तथा शिष्टाचार के अनुकूल जो धर्म है वह साधु धर्म कहा जाता है। माया युक्त कर्म फल का त्याग करने वाला शिवात्मा कहा जाता है तथा सभी आसक्तियों से निवृत्त प्राणी युक्त योगी कहा जाता है। अनासक्त तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के भय से भीत होकर विषय भोगों की नश्वरता पर विचार करके सभी ओर से प्रलोभन दिए जाने पर भी जो अलुब्ध बना रहता है वह संयमी कहा जाता है।
अपने लिए अथवा दूसरे के लिए जिस व्यक्ति की इंद्रियां मिथ्या प्रवृत्त नहीं होती वह सम के लक्षणों वाला कहा जाता है। जो अनिष्ट अर्थात प्रतिकूल विषयों पर उद्विग्न नहीं होता तथा अनुकूल विषयों की प्राप्ति पर हर्षित नहीं होता, वह प्रीति, संताप तथा विषाद से रहित हो जाता है। उसकी यह विनिवृत्ति ही विरक्तता, विराग कही जाती है। निषिद्ध कर्मों सहित विहित कर्मों में दोष गुण बुद्धि का न्यास अर्थात त्याग ही संन्यास है और इष्ट और अनिष्ट कर्मों का भली भांति छोड़ना ही न्यास है। अव्यक्त अर्थात प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत इस जड़ जगत के सभी पदार्थों से ईश्वर को पृथक जानना ही वास्तविक ज्ञान है। हे श्रेष्ठ द्विजों, इस प्रकार के ज्ञान तथा भक्ति अर्थात श्रद्धा से संपन्न पुरुष के ऊपर भगवान शंकर अवश्य प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है और वास्तव में यही धर्म है। परम गुह्य रहस्य क्या है, अब मैं आप लोगों को यह बताता हूँ। सर्वव्यापी परमेश्वर शिव में भक्ति रखनी चाहिए। उस भक्ति से युक्त प्राणी निसंदेह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। पात्रता न होने पर भी उनकी परम भक्ति से युक्त प्राणी के विविध अज्ञान रूप अंधकारों को दूर करके महेश्वर शिव उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। ज्ञान, अध्यापन, होम, ध्यान, यज्ञ, तप, वेद, दान, अध्ययन ये सभी शिव की भक्ति प्राप्ति करने के साधन हैं, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। हे मुनीश्वरों, हजारों चांद्रायण तथा सैकड़ों प्राजापत्य व्रतों, मास पर्यंत किए गए उपवासों तथा अन्य अनुष्ठान आदि की अपेक्षा शिव भक्ति ही श्रेष्ठ है। भगवान शिव की भक्ति से हीन प्राणी स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए अनेक विध कर्म जाल में फंसकर गहन गिरि गुहा रूपी इस मृत्युलोक में बार बार गिरते रहते हैं, किंतु भक्तिभाव से युक्त प्राणी मुक्त हो जाता है। हे द्विजों, भगवान शिव के भक्तों के दर्शन मात्र से प्राणियों को स्वर्ग आदि लोक सहज ही सुलभ हो जाते हैं, तो फिर साक्षात शिव भक्तों के विषय में क्या कहना। इस वास्तविकता में कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तथा अन्य देवता शिव भक्ति के द्वारा ही उत्तम पद को प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार मुनियों का भी बल तथा सौभाग्य शिव भक्ति के ही कारण है। हे ऋषियों, प्राचीन काल में देवाधिदेव पिनाकी शंकर ने उमा को लक्ष्य करके वाराणसी में उनसे जिस मधुर प्रसंग का वर्णन किया था, वही मैं भी आप लोगों से कह रहा हूँ। अविमुक्त क्षेत्र वाराणसीपुरी में आकर भगवान शिव के साथ विराजमान भगवती रुद्राणी ने उन भगवान रुद्र से यह पूछा। देवी श्री पार्वती ने कहा, हे महादेव, तप, विद्या, योग आदि किस साधन से आप वश में होते हैं, पूजित होते हैं तथा दर्शन देते हैं? हे प्रभु, मुझे बताइए। सूत जी बोले, उन पार्वती का वचन सुनकर बाल चंद्रमा को तिलक रूप में धारण करने वाले शिव ने पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुख वाली पार्वती की ओर देखकर हंसते हुए उनसे कहा, पूर्व में चिरकाल तक कैलाश पर पार्वती सहित मुझे रहते हुए देखकर हिमालय की पत्नी मैना द्वारा अपना स्थान होना चाहिए। इस प्रकार कही गई वाणी को स्मरण कर सदाशिव बोले, हे देवी, हे विलासिनी, क्या तुम स्थान हेतु अपनी माता के द्वारा कहे गए वचनों को भूल गई हो? अब तुमने परम रम्य काशीपुरी को पा लिया है, अतः निश्चिंत होकर अब तुम प्रश्न करने योग्य हो। प्रश्न करने वालों में श्रेष्ठ हे पार्वती, जिस प्रकार ब्रह्मात्मक तत्व जानने के लिए इस समय तुमने मुझसे प्रश्न किया है, उसी प्रकार प्राचीन काल में पितामह ब्रह्मा ने भी मुझसे पूछा था। हे कल्याणी, श्वेत कल्प में श्वेत वर्ण सद्योजात नाम वाले, रक्त कल्प में रक्तवर्ण वामदेव नाम वाले, पीत कल्प में पीतवर्ण तत्पुरुष नाम वाले, कृष्ण कल्प में कृष्ण वर्ण अघोर नाम वाले तथा विश्वरूप कल्प में विश्वरूप ईशान नाम वाले मुझ ईश्वर को देखकर ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे वामदेव, हे तत्पुरुष, हे अघोर, हे सद्योजात, हे महेश्वर, हे देवदेव महादेव, मैंने गायत्री उपासना से आपका दर्शन किया है। हे महादेव, आप किस प्रकार वश में होते हैं? हे दयानिधि, आपका ध्यान
कहाँ करना चाहिए? आप देवी पार्वती के द्वारा दृश्य तथा पूज्य हैं। हे शंकर, कृपा करके मुझे बताइए। भगवान श्री शंकर पार्वती जी से बोले, तब मैंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे कमलोद्भव पितामह, मैं केवल श्रद्धा से वश में किया जा सकता हूँ, और आपने तथा विष्णु ने समुद्र में जिस लिंग का दर्शन किया था उसी में सबको मेरा ध्यान करना चाहिए। द्विजो, ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य को द्विजों अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य को पवित्र शब्दोजात आदि 5 मंत्रों से मेरे पंचमुख रूप की पूजा करनी चाहिए। हे अंडज, हे जगत गुरु, आज आपने उसी भक्ति से ही मेरा दर्शन प्राप्त किया है। हे देवेशी, उन पितामह ने भावपूर्वक मुझ ईश्वर को अपने हृदय में देखा, और जब उन्होंने मुझसे यह कहा कि आप में मेरी अचल भक्ति हो, तब मैंने पूर्व काल में उन्हें वह भक्ति भाव प्रदान कर दिया। अतः हे श्रेष्ठ पर्वत की पुत्री पार्वती, मात्र श्रद्धा से ही भक्त मुझे वश में कर सकता है तथा मेरा दर्शन कर सकता है। द्विजों को लिंग में ही श्रद्धा पूर्वक सदा मेरी पूजा करनी चाहिए, और इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। श्रद्धा ही परम सूक्ष्म धर्म है। श्रद्धा ही ज्ञान, हवन, तप, स्वर्ग तथा मोक्ष आदि का फल प्रदान करती है, और इसी श्रद्धा से भक्त सदा मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में भक्ति भाव कथन नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।